देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी इज़ डायमेंशनलेस। मतलब हमें ये रेशो को क्या प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, लुक अप इन द टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। और हमें क्या बताना है कि इस रेशो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लास्ट में हमसे ये बोला गया कि व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, मतलब ये रेशो हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें। ठीक है, चलिए तो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें एक रेशो दी गई है, क्या, के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी। ठीक है, ये हमें क्या दी गई है, रेशो। हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारा के है, ठीक है, के इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जिसके यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमें क्या दिया गया है ई, जिसका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ठीक है, इसी के साथ हमें क्या दिया गया है कैपिटल जी, जिसे हम क्या बुलाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और दो चीज़ें हमें और दी गई हैं, क्या, एक दिया गया है एम ई, जो क्या बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके यूनिट क्या होंगे केजी, और एक और दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है एमपी। ठीक है, इसके भी यूनिट्स क्या होंगे केजी। ठीक है, हमें क्या बताना था कि ये जो रेशो है वो क्या है हमारी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस इसका क्या मतलब है कि हमें ये सारे यूनिट्स उसमें डालने हैं और देखना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो के यूनिट्स क्या आते हैं हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गए के यूनिट्स। इसके साथ हमें क्या दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके यूनिट्स होते हैं कूलम, और उसका क्या हो रहा था स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके यूनिट्स हमें क्या दिए गए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमें एक और क्या दिया गया है एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका यूनिट है केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका यूनिट भी क्या है केजी। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सभी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, कैंसिल आउट हो रही है, मतलब इनके डायमेंशंस क्या होंगे m0 l0 t0। मतलब इस रेशो के डायमेंशंस क्या हैं डायमेंशन लेस हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था कि ये रेशो डायमेंशन लेस होनी चाहिए वो हमने बता दी है। ठीक है, मतलब ये रेशो कैसी है इट इज़ डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हम यहाँ का पहला पार्ट प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, जिसमें हमें क्या बोला गया था कि इसकी जो वैल्यू रेशो की क्या होगी वो हमने अब बतानी है। ठीक है, तो देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमें क्या रेशो दी गई है के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी, ये हमें रेशो दी गई है। ठीक है, चलिए हमें क्या बतानी है इस रेशो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस रेशो की वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि इन सब की सिंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ के है हमारे पास, के हम जानते हैं क्या था
1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमें क्या दिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया था। हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी के साथ हमें और क्या क्या दिया गया है, एक कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमें दो चीज़ें और दी गई हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस रेशो में इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो के सबसे पहले हमारे पास के की वैल्यू थी, तो उसकी वैल्यू आ गई 9 × 10⁹9। इसके बाद हमारे पास था इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर डिवाइड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। साथ ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 9.1 × 10⁻31 और साथ ही साथ मास ऑफ प्रोटॉन की भी वैल्यू थी 1.67 × 10⁻27। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्स आ जाएगी 2.3 × 10⁻39। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमने पहला प्रूफ क्या किया कि ये डायमेंशन लेस है और दूसरी इस रेशियो की वैल्यू हम बता चुके हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक आखिरी चीज़ हमसे पूछी गई थी कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करते हैं कि ये रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है। चलिए, तो हम एक और बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो रेशियो थी उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो KE²/GMEMP ये हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय R² ऊपर भी कर दूँ और डिवाइडेड बाय R² नीचे भी कर दूँ, तो ध्यान से देखिए जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ऊपर की वैल्यू ये हमारी क्या बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब FE की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम नीचे देखें तो नीचे ये किसकी वैल्यू बनेगी, FG मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगी। ठीक है, और देखिए ये दोनों जो फोर्स हैं ये किसके बीच में है, जैसे हमें यहाँ क्या बताया गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये जो दोनों फोर्स हैं ये किसके बीच में लग रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही है। ठीक है, तो ये इंडिकेट हमें क्या कर रहा है, रेशो इंडिकेट कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो किसके बीच में लगने वाली है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, इसी साथ हम एक और क्या बता सकते हैं वैल्यू, कि जो हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितने के इक्वल होगा, 2.3 × 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, ये वाली वैल्यू, मतलब ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बताया कि ये हमारा रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, उन दोनों के रेशो इंडिकेट कर रहा है ये रेशो। ठीक है, और यहाँ से हमने एक रिलेशन क्या निकाल लिया कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कितने टाइम्स बड़ी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, 2.3 × 10⁻39 टाइम्स बड़ी होगी। ठीक है,
ये हमारा सॉल्यूशन है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।